Good morning, students. So in previous classes I have completed derivations of s is equal to ut plus half at square, v is equal to u plus at, v square minus u square is equal to 2as, and one more explained ascent, displacement in ascent second. So today I will be explaining motion under the gravity. So first I will be explaining 2 points. One is accelerated. Accelerated means that the speed will be increases, and a bar and b bar will be in the same direction. Clear? What is the meaning of the accelerated means that the speed will be increased. One more condition is a bar and v bar will be in the same direction. And what is the deaccelerated? What is the meaning of the deaccelerated means that speed will be decreased, and a bar and v bar will be in opposite direction. That's clear. What is the accelerated meaning and what is the deaccelerated meaning means पहले केस में speed increase होगा, okay, पहले केस में accelerated में speed will be increased and a bar and v bar, these both are vectors, these both vectors will be in the same direction. And second case deaccelerated. What is the meaning of the deaccelerated means इसी केस में speed decrease होगा, लेकिन accelerate means a bar and v bar both will be in opposite direction. ठीक. So ये दोनों पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा. हम अब एक्सप्लेन करेंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी. So motion under the gravity में हम फाइंड आउट करेंगे some formula. Okay, today I will be explaining some of the formula. So what is the maximum height and what is the flight time? ठीक है. And t कब 0 होगा and t u by z कब होगा, t is equal to 2u by z कब होगा, ये सब कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे. ठीक. मतलब दिस इज द ग्राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ. हमने क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर की तरफ फेंका था, विथ वेलोसिटी u. ठीक है. इनिशियल स्पीड u से हम ऊपर की तरफ फेंका था. ठीक है. फिर वन थिंग जस्ट टेल मी, मैं सर बॉडी तो ऊपर जा रहा हो उसी समय भी ग्रेविटी लगेगा एंड नीचे आने के समय भी ग्रेविटी लगेगा. कौन सा केस में पॉजिटिव होगा, कौन सा केस में नेगेटिव होगा. ठीक. अब डोंट थिंक दैट एक डायरेक्शन में पॉजिटिव एक डायरेक्शन में नेगेटिव. ठीक. दोनों केस में बॉडी ऊपर जा रहा है नहीं तो बॉडी गिर रही है, दोनों केस में ग्रेविटी को मानना पड़ेगा जी नेगेटिव. ओके, जी हमेशा क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव. व्हाट इज अ नेगेटिव मींस ग्रेविटी कहाँ कौन सा तरफ लगेगा, अर्थ की तरफ. ओके, सरफेस मींस सेंटर ऑफ द अर्थ. अब हम अर्थ क्या करेंगे, उसको अपने तरफ कोई सा ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचेंगे. ठीक है. हमेशा कहाँ लगेगा ग्रेविटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट ये हम साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे, साइन कन्वेंशन मींस अब कहाँ से, सपोज हम ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, मान लीजिएगा. सो फ्रॉम दिस पॉइंट आई एम थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम वेयर वी आर थ्रोइंग उसी पॉइंट को माने ऑरिजिन. दिस इज द 0 0 ऑरिजिन. ठीक है. 0 0. अब ऊपर की तरफ मानेंगे पॉजिटिव और नीचे तरफ मानेंगे नेगेटिव. लेकिन ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगेगा, हमेशा डाउनवर्ड्स. ओके. If we see that we throw object upwards, otherwise we drop the object from the top. तो दोनों केसेस में ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन. That's why gravity can be taken as negative. Okay, g can be taken as negative. It is going up, otherwise the body may be coming down. दोनों केसेस में हम यूज करेंगे साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना पड़ेगा. g can be taken as -c. ठीक. Okay, remember that this point. ये पॉइंट आप याद कर लीजिए. इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे पहले मैक्सिमम हाइट क्या था. मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूला. मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए v स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ऑलरेडी इनको पता है 3 इक्वेशंस. ओके, we have derived these 3 equations. V square minus U square is equal to 2as.
सो हमने ये ऑब्जेक्ट को फेंका था इनिशियल वेलोसिटी u से, ठीक है। व्हेन इट विल रीच मैक्सिमम हाइट, व्हेन इट विल रीच मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। ये पॉइंट पे वैल्यू करना पड़ेगा। अब कोई सा भी बॉडी कैसे ऊपर की तरफ फेंकेगा तो कुछ हाइट जाएगा मैक्सिमम हाइट जाने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सो एट मैक्सिमम वेलोसिटी हाइट पे वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, दैट मींस दैट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, ठीक। नाउ कैन रिप्लेस दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, 0 स्क्वायर minus u square is equal to 2a. A is the gravity means already told that sign के साथ आप लेना पड़ेगा. So when body is going up, otherwise body may be coming down. दोनों केस में क्या होगा, g is equal to minus. So there is minus g multiplies. ऐसे height मान लीजिएगा, height maximum height हम बैठेंगे, h max हम बैठेंगे, h max, ठीक. अब minus u square is equal to, here plus into minus 2z h, that is the h max, ठीक. लेकिन हमको कैसे है, so for instead we have to find out the maximum height. Both side minus get cancel, maximum height can be written as, so 2z max, h max is equal to u square, therefore h max is equal to u square by 2z, ठीक. So this is the first equation. How to find out the maximum height. हमको ऐसा भी ऑब्जेक्ट कैसे ऊपर की तरफ फेंका था, कितना मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, सो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. इट इज क्लियर व्हाट आई डिड. हम क्या करेंगे, हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया था अपवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड, इनिशियल स्पीड u, ठीक, टिल वी रीचिंग द मैक्सिमम हाइट. आफ्टर मींस कितना मैक्सिमम हाइट पहुंच सकता है, उसके लिए हम फाइंड आउट करना पड़ेगा. h max is equal to u square by 2z, पहला इक्वेशन, ठीक. नेक्स्ट फ्लाइट टाइम क्या होगा. फ्लाइट टाइम मींस यार पूरा मींस यार हम ये कितना टाइम मींस हमने कहां से फेंका था, ग्राउंड से. इसी ग्राउंड से हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका था, अगर वापस ग्राउंड पर आने के लिए पूरा टाइम कितना लिया, उसी टाइम को हम बोलेंगे फ्लाइट टाइम, ठीक है. सो क्या बोलेंगे, फ्लाइट टाइम, ठीक है. दैट मींस यार आप ऑब्जेक्ट को फेंका था यहां से ग्राउंड से, ये ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट, ठीक है. मैक्सिमम हाइट जाएगा नीचे आएगा, ठीक है. तो पूरा कितना टाइम है हवा में था, उसको हम बोलेंगे फ्लाइट टाइम, ठीक है. अब फ्लाइट टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे. फ्लाइट टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमने मान लीजिएगा, ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट फेंका था हाँ से, अगर हम मोड़ के वापस आएगा, ठीक है, तो उधर मैक्सिमम हट जाएगा, अगर वापस आएगा. और फ्लाइट टाइम सर यहाँ से फेंक रहे तो ऊपर जाए, यहाँ से ग्राउंड से फेंका था, अगर ऊपर जाके नीचे गिरे, ये पूरा कितना टाइम ले उसको बोलेंगे फ्लाइट टाइम, ठीक है. इसको बोल सकते हैं आधा टाइम. ये आधा टाइम को हम बोलेंगे टी, आधा टाइम इज इक्वल टू स्मॉल टी, कैन से दैट. एंड फ्लाइट टाइम को बोलेंगे कैपिटल टी इज इक्वल टू 2t, ठीक. या पहले हम क्या फाइंड आउट में आधा टाइम फाइंड आउट. दैट मींस सर ऊपर जाने के कितना टाइम लगेगा, ऊपर से नीचे आने के भी उतना टाइम लगेगा ना. सो देयर विल बी एनी डिफरेंस. ओके. अब नीचे से आपने फेंका था, अब मैक्सिमम हाइट जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, अगर मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने के लिए उतना टाइम ही लगेगा, ठीक है. उसके हम ये इक्वेशन डिस्कस, v is equal to u plus at, ठीक है. मान लीजिएगा पहले हाफ, दैट मींस मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा. आप देख लें तो मैक्सिमम हाइट मान लेते तो मैक्सिमम हाइट जाने के लिए कितना टाइम लगेगा. v is equal to u plus at. और मैक्सिमम हाइट में फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा. इनिशियल वेलोसिटी u, एंड ऊपर तरफ जा रहे हैं नहीं तो नीचे तरफ आने तो हमेशा ये लेना पड़ेगा माइनस gt. So therefore gt is equal to u. gt is equal to what is that, u, correct. t is equal to u by z. Okay, t is equal to u by z means at कहाँ है, at means मैक्सिमम हाइट पे, okay, मैक्सिमम हाइट पे टाइम का t is equal to u by z. आपने ग्राउंड से फेंका था, मैक्सिमम हाइट जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट जाने के लिए टाइम लगेगा t is equal to u by z, ठीक है. t is equal to u by z. लेकिन हमको कैसे फ्लाइट टाइम मींस है, अब देखना मैक्सिमम हाइट गया था, अगर मैक्सिमम हाइट से नीचे भी तो ऊपर जाने के लिए u by z होगा, तो आगे नीचे आने के भी कितना लगेगा, u by z ओनली. देयरफॉर फ्लाइट टाइम इज इक्वल टू फ्लाइट टाइम इज इक्वल टू दैट इज t. इसको हम डिनोट करेंगे t से,
ऊपर जाने के लिए कितना टाइम है u by z, और नीचे आने के भी u by z, that will be flight time t is equal to 2u by z, t is equal to 2u by z। ठीक है, पहले हम मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट किया था, उसके बाद हम क्या फाइंड आउट किया था, फ्लाइट टाइम t is equal to 2u by z। अदरवाइज मैक्सिमम हाइट कितना टाइम पर पहुंचे हमेशा t is equal to u by z फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक, these are the some of the formulae, so these are the basic formulae। so when I was throwing an object ऊपर फेंक रहा है नीचे आ रहा है, सपोज मान लीजिएगा हम एक और कॉन्सेप्ट आप लोग एक्सप्लेन करें। अब फेंका था यार, ये ऊपर फेंका था, अगेन एक ग्राउंड पर आएगा वापस। ठीक है, हम कहाँ से फेंका था, ग्राउंड से, अगेन एक ग्राउंड पर वापस आएगा। अब इसको ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं, s इक्वल टू ut प्लस ऑफ 8 स्क्वायर, s इक्वल टू u2 प्लस ऑफ 8 स्क्वायर 4 बार यूज कर सकते हैं। हम ग्राउंड से u इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका था। ठीक है, ये तो मैक्सिमम हाइट गया था, अगेन वापस कहाँ आएगा, ग्राउंड पर आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये कहाँ से फेंक रहा है, ग्राउंड से, अगेन कहाँ आया था, ग्राउंड पर आया था। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी u ओनली। लेकिन ऐसे ऊपर जाएगा, अगर ऊपर से आने के लिए पूरा टाइम कहता फ्लाइट टाइम, अब t की जगह में क्या लिखेंगे, फ्लाइट टाइम एंड हियर माइनस 1/2, a की जगह में प्लस इज देयर, लेकिन a की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, माइनस g, तो फ्लाइट टाइम इज gt स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें से आप फाइंड आउट कर, आपको u पता होगा तो फ्लाइट टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे भी आप फ्लाइट टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं फ्लाइट टाइम। ठीक है, कब है आपको पता होगा तो, u पता होगा तो, जी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो मानेंगे। ठीक है, कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ज्यादा हाइट के लिए मैक्सिमम 2 किलोमीटर हाइट तक का, ग्राउंड से 2 किलोमीटर हाइट तक का मानेंगे ग्रेविटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मान के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन 2 किलोमीटर से ऊपर जाएगा तो सो दैट विल बी वेरी, ओके, जी विल बी वेरी, दैट मीन्स दैट हम कोई सा भी क्वेश्चन को कर रहे हैं, जी कांस्टेंट रख के सो अंडर द ग्रेविटी हम मानेंगे मैक्सिमम हाइट 2 किलोमीटर। सो 2 किलोमीटर से ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी चेंज होगा। ठीक है, सो दिस आर द सम ऑफ द बेसिक फॉर्मूले। अब ये याद कर लीजिएगा, टुमारो आई विल बी एक्सप्लेनिंग न्यूमेरिकल्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट मींस ऑन दिस डिफरेंट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ओके, अब दो ऑब्जेक्ट्स के एक के साथ फेंका था। ठीक है, नहीं तो एक तो ऊपर से ड्रॉप किया था साइमल्टेनियसली, नीचे से एक और थ्रो किया था, तो दोनों कहाँ मिलेगा, ये सब प्रॉब्लम्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग टुमारो। ठीक है, ये अच्छे से आप नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।